अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हर मुल्क के अपने तौर तरीके होते हैं। इस वीडियो में हम जापान की तरफ चलेंगे और मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के मुतालिक बताऊंगी जो आपको जापान में नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों को करने में कोई पाबंदी है, लेकिन जापानीज कल्चर में इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझा जाता। इनमें कुछ चीज़ें काफ़ी हैरत अंगेज है। डोंट टॉक ऑन फोन ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जापान में बस और ट्रेन में फ़ोन को इस्तेमाल करना बहुत बुरा समझा जाता है। जापान में ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप लोगों के साथ सफर कर रहे होते हैं और आपको उनके आराम का ख्याल रखना होता है। आप अपने फोन को चुप करके यूज तो कर सकते हैं, लेकिन किसी से फोन पर बात नहीं कर सकते। इससे दूसरे मुसाफिर तंग होते हैं और इसीलिए जापान में ये सब मना है। जापान की ट्रेन में अलग से अपार्टमेंट बनाए होते हैं कि अगर आप किसी वजह से जरूरी कॉल करना चाहें तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए जापान में ट्रेन में ऊंची आवाज में बात करने को भी बहुत ही बुरा समझा जाता है। डोंट फॉरगेट टू टेक ऑफ योर शूज। दोस्तों, जापान में किसी के घर के अंदर जूते पहनकर जाना बहुत बुरा समझा जाता है। घर के अलावा आप स्कूल्स में भी अपने जूते पहनकर नहीं जा सकते। कई जापानीज के घर के अंदर पहनने के लिए अलग से स्लीपर्स होते हैं। आप वो जूते बाहर उतारें और फिर वो स्लीपर्स पहनकर अंदर जाएं। जापानीज घरों में एक बॉर्डर सा बना हुआ होता है और आपको अपने जूते उनसे पहले उतारने होते हैं। जापानीज लोगों का ये निहायत अहम हिस्सा है और ऐसा ना करने पर जापानीज लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे कल्चर में टिप देना अच्छी बात समझी जाती है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। अगर आप किसी वेटर को टिप देते हैं तो वो टिप लेने से इनकार कर देता है। ऐसा इसलिए भी होता है कि उनको लगता है कि टिप देकर आप उनकी सर्विसेज को पैसों में तोल रहे हैं। इसलिए जापान में अगर आप कहीं खाना खाने जाएं तो आपको टिप देने की जरूरत नहीं है। डोंट ईट इन ट्रेन और बस। ये भी जापानीज कल्चर की इंतहाई अहम बात है कि आप ट्रेन और बस में कुछ खा नहीं सकते। इसकी बहुत सिंपल वजह यह है कि खाने की स्मेल से दूसरे मुसाफिर तंग होंगे और जापान में आपको दूसरों के आराम का बहुत ख्याल रखना होता है और इसके अलावा आपके खाने से ट्रेन और बस गंदी हो जाएगी। और अगर आप बुलेट ट्रेन में सफर कर रहे हैं और सफर लंबा है, फिर तो जाहिर सी बात है आपको खाना सर्व किया जाता है जो कि आप अपनी ही सीट पर बैठकर आराम से खा सकते हैं। इसके अलावा जापान में बाहर चलते हुए भी खाना नहीं खा सकते। अगर आप चलते हुए खाना खा रहे होंगे तो कई लोग आपको अजीब नजरों से देखेंगे। डोंट कलर योर हेयर्स। दोस्तों, ये एक इंतहाई इंटरेस्टिंग बात है कि जापान में आपको अपने बालों पर मुख्तलिफ कलर नहीं करवाने चाहिए। दुनिया से बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर लोग बहुत से कलर करवा लेते हैं, मसलन ब्लू, गोल्डन, ब्राउन, ग्रीन वगैरह। लेकिन जापान में आपको बालों का नेचुरल कलर ही रखना चाहिए। ज़्यादातर जापानीज़ लोगों के बालों का रंग काला ही होता है और अगर आपने कलर चेंज किया तो आपको जॉब मिलने में काफ़ी मुश्किल भी हो सकती है। और काफ़ी जगह तो जॉब के लिए ये रिक्वायरमेंट भी होती है कि आपको अपने बालों का कलर ख़त्म करना होगा और इनको तस्वीर भेजनी होगी, फिर ही आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डोंट गेट फिजिकल। जापान में फ़िज़िकल कंटेंट भी नहीं करना चाहिए। जापानीज़ लोग जब किसी से मिलते हैं तो वो झुक कर मिलते हैं। इनके कल्चर में दोस्त या किसी बिजनेस क्लाइंट से ही हाथ मिलाया जाता है और अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पर अपने दोस्त से गले मिलें तो लोग आपको बहुत ही हैरान कुन नज़रों से देखेंगे। इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि जापानीज़ लोग उंगली से इशारा करने को अच्छा नहीं समझते। ये आम तौर पर इशारा करने के लिए अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल करते हैं। डोंट हैव टैटूज़। दुनिया के किसी भी मुल्क में टैटूज़ बनवाना एक आम सी बात है, लेकिन जापान में टैटूज़ बनवाने को बहुत ही बुरा समझा जाता है। जापान में लोगों का ख्याल ये है कि टैटू सिर्फ मुजरिम या गैंगस्टर लोग ही बनवाते हैं। इसलिए अगर किसी जापानीज़ ने टैटू वगैरह बनवाया हो तो उसके लिए भी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। यही नहीं, आप टैटू के साथ किसी जिम और स्पा में भी नहीं जा सकते। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।